अपरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, अनंत चतुष्टय के धनी वही एक केवल ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी का उजाला दिखता है, अन्यत्र और कहीं ये दिखने में नहीं आता, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं और आप बिना किसी की सहायता से, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस दीपक को तो घी की, तेल की, बत्ती की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और वह प्रकाश ज्ञान का जो दीपक है, अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं भगवान। जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, उसे प्रलय काल की हवा भी नहीं बुझा सकती है, परंतु आप अविनाशी हैं। अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोकों को प्रकाशित करते हो। आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। हे भगवान, धन्य है आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी, जिन्होंने आपकी भक्ति करके अपने जीवन में जो स्थान प्राप्त किया है, हमें भी वो शक्ति दे, हमें भी वो भक्ति करने के लिए शक्ति दे। आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने जैसी भक्ति की है, हे भगवान, हमको भी वो शक्ति मिले। हम लोग भक्ति कहाँ कर पाते, आप लोगों का मन तो भक्ति में भटक जाता है। आपको तो भजन करते करते भोजन याद आना लगता है, और जब भरत चक्रवर्ती ध्यान में लीन होते थे, भजन गाते थे, भोजन करते थे, तो उन्हें भजन याद आते थे। आप लोग माला फेरते हो, आपको माल याद आता है, और भरत चक्रवर्ती माल के बीच में बैठते थे, उनको माला याद आती थी। बस इतना ही तो अंतर है आप में और उनमें। हे भगवान, एक बार हे भगवान हमें भी वो शक्ति दीजिए ना, जैसे प्रभु, जैसे गुरु आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने जैसे भक्ति की, जैसे सती सीता जी ने भक्ति की, जैसे सती सोमा ने भक्ति की, जैसे सती मैनल सुंदरी ने भक्ति की। हे भगवान, ऐसी शक्ति हमें भी दीजिए। वो मैना सुंदरी भक्ति में लीन, गुरु वचनों पर अगाध श्रद्धा, जो आपकी भक्ति, आपका गुणगान, आपका ध्यान, आपकी आराधना करता है, वह अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाता है। आपके गुणों में वो शक्ति है जो आपको एक बार निहार ले, अपने हृदय में बिठा ले, फिर उसे इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी ने इस भक्तम्बर जी स्तोत्र में गागर में सागर भर दिया है। एक एक काव्य में अपार शक्ति, एक एक काव्य के माध्यम से। और कहा 48वें काव्य में तो कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके भक्ति रूपी बगीचे में से अनेक प्रकार के फूल लेकर के आया हूँ। उस फूलों की माला मैंने बनाई है, और जो भी मनुष्य इस फूल माला को, इन 48 काव्यों की फूल माला को अपने कंठ में धारण करेगा, वह एक दिन मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेगा। हे भगवान, आपके अनंत गुण, आपके अंदर जो अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत शक्ति
जो अनंत चतुष्ट आपको प्राप्त है। प्रत्येक दिन सोने में, जगने में, चलने में, फिरने में, खाते पीते, चलते फिरते, जब भी आप कुछ भी करो, बस एक ही चीज का स्मरण करो कि हे भगवान, आपने जो दीप, केवल ज्ञान दीप जलाया है, वही दीप हमें भी प्राप्त हो। हे भगवान, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सांसारिक सुख, ये सांसारिक सुख तो क्षणिक है, इनसे कोई भी लाभ लेना नहीं, कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हे भगवान, यह संसार, शरीर, भोग, यह संसार बढ़ाने का ही कारण है। संसार से मुक्त होने का कारण तो संयम की साधना है। अपने जीवन में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। जितनी भी सतियां हुई, उन सब ने अपनी प्रभु की आराधना की, कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया। कर्म का उदय समझकर सती सीता के जीवन में कितने संकट आए, क्या सती सीता को यह मालूम था? एक राजघराने की पुत्रवधू और जंगल भ्रमण करे, जंगल में एक राजघराने की पुत्रवधू और जंगल भ्रमण, कैसा कर्म का उदय है? क्या सीता को मालूम था? नहीं। कर्म क्या दिन दिखाएंगे। हे भगवान, कर्मों की लीला बड़ी न्यारी है। कर्म फल कभी भी बकसते नहीं है। कर्म तो अपना फल निश्चित ही देते हैं। देखा है आप सबने, आप जब कर्मों का बंद करते हो तो हंसते हंसते कर्मों का बंद करते हो, और जब जीवन में वो फल देते हैं तो आप आंसू बहाते हो। आचार्य मानतंग स्वामी कहते हैं, अपने पूर्व कर्म को समझ करके, और जब भी हमारे से कोई कुछ कहे, हमारे को किसी की बात का बुरा लगे, तो ये समझ करके निकाल देना, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। हे भगवान, पूर्व में कर्म किए होंगे मैंने, आज उनके कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, अन्यथा मुझे कोई कर्म का फल दे सकता है? नहीं। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक समय में बांधा हुआ कर्म फल अनेक समय भी फल दे सकता है, और अनेक समय में बांधा हुआ कर्म फल एक समय में भी दे सकता है। कर्मों की विचित्र लीला है। एक कर्म फल कर्मों का क्षय कैसे होगा? संयम की साधना से हम अपने जीवन में छोटे छोटे नियम का पालन करें। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाया करते हैं। आचार्य मानतंग स्वामी तो अपने प्रभु की आराधना में लीन है, और स्तुति में लीन है, गुणगान में लीन है। उन्हें कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वे तो वे केवल ज्ञान रूपी दीपक की ओर, उस दीपक के उजाले में, उस ज्ञान के उजाले में, उस तीनों लोगों के केवल ज्ञान रूपी दीप के उजाले में और ध्यान में लीन है। उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस प्रभु के आदिश्वर स्वामी के वह गुण, वह अनंत गुण, अनंत अनंत माने बहुत बड़ा, एक एक गुण की महिमा अपरंपार है। और अब एक एक गुण की महिमा अपरंपार है, तो जिनके अंदर अनंत गुणों का भंडार भरा होगा,
उनकी महिमा का तो कहना ही क्या, वर्णन ही नहीं कर सकते उनकी महिमा का। तो आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अगर भक्ति करनी हो तो आचार्य मानवतम गोस्वामी जी से जैसी करना चाहिए। और अगर नम्रता लाना हो, नम्रता सीखना हो, विनम्रता सीखना हो, लघुता सीखना हो, कोमलता सीखना हो, तो आचार्य मानवतम गोस्वामी जी को जो एक बार स्मरण कर लेगा, जो उनका ध्यान कर लेगा, जो उनका एक बार उनके बारे में जान लेगा, उसके अंदर का अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर प्रभु की महिमा नहीं आएगी, उनके गुणों की महिमा नहीं आएगी, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे ध्यान कर पाएंगे, कैसे आराधना कर पाएंगे। उस ध्यान के लिए, उस आराधना के लिए हमें पर से दृष्टि मोड़ना होगा और स्व की ओर दृष्टि करना होगा। इसी भावना से बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी की कृति श्री भक्तम्बर जी की ओर। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी जो अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन, उनकी महिमा, उनका गुणगान कर रहे हैं अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से। चलते हैं 30वें काव्य की ओर। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तब बपु कल द्योतिकांतम, उद्दच्छ शांक चुचि निर्झर वारिधार, मुच्चैष्टतम सुरगिरेर्विषात कुंभम। हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, हे तीन लोक के नाथ, कुंदावदात, कुंद पुष्प के समान श्वेत, चल चामर हिलते हुए चवर की, चारु शोभम। हे भगवान, वह कुंद पुष्प के समान निर्मल श्वेत हिलते हुए चवर की सुंदर शोभा से युक्त, कल द्योत स्वर्ण के समान, स्वर्ण के समान, कांतम कांति वाला, तब माने आपका, बपु माने शरीर, उद्दच्छ शांख उदय होते हुए चंद्रमा के समान, सुचि निर्झर निर्मल झरनों की, वारिधारम जलधारा से युक्त, सुरगिरे सुमेरु पर्वत के, शात कुंभम स्वर्णमयी, उच्चेष्टतम ऊंचे तट के एवं माने समान, विभ्राजते सुशोभित हो रहा है। हे प्रभु, आपकी जो स्वर्णमयी काया है ना, आपका जो सुंदर रूप है ना, आपका जो सुंदर शरीर है, आपकी जो स्वर्णमयी काया है, वह वहां पर काया पर श्वेत सुंदर चवर धोरे जा रहे हैं देवों के द्वारा। 32 चवर इधर और 32 चवर इधर, देवों के द्वारा 64 चवर ढराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है हे भगवान, जब वह चवर देव आपके ऊपर चवर ढराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे
मेरु पर्वत पर कोई चंद्र कांति सा जल का झरना ऊपर से गिर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत से चंद्रकांति सा जल का झरना प्रभु के ऊपर गिर रहा हो, उसकी धाराएं प्रभु के ऊपर अभिषेक हो रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान इन 64 चवर जो देवगण ढुराते हैं आपके दोनों साइड, और इन चवरों से ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे ही चवर ढुराए जाते हैं तो एक संदेश यह भी मिलता है कि जो जितना नीचे झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता है, ऐसा प्रतीत भी होता है। चवरों से हमें यही सीखना चाहिए। आप जब भी चवर ढुराते हैं उन चवरों को ढुरते हुए देखिए, जैसे ही चवर एक बार नीचे आते हैं वैसे ही फिर ऊपर जाते हैं। जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊपर उठता है। इसलिए हे भगवान, जो देव है ना वो आपके ऊपर 64 चवर ढुरा रहे हैं, और कितना सुंदर वह समूह शरण में आपकी स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह। हे भगवान, वह समूह शरण, और उस समूह शरण में आपकी सुंदर स्वर्णिम कांति वाली दिव्य देह के दोनों ओर 32 चवर ढुराए जाते हैं। कुंद के फूलों जैसे वह श्वेत शुभ्र धवल चवर की कांति वैसे ही सुंदर प्रतीत होती है जैसे स्वर्णगिरी के ऊपर दोनों ओर से चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल जल प्रताप की गिरती हुई धवल धारा, ऐसा प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके ये अष्ट प्रातिहार्यों में ये 64 चवर आपके 46 मूल गुणों में ये 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है।